फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसका जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत ही बड़ा लेवल का है। किन किन सेक्टर में एमटार टेक्नोलॉजी काम करता है? एमटार टेक्नोलॉजी जो है मेनली 3 सेक्टर में काम करता है, जो कि है ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर पावर। ये जो तीनों सेक्टर है दोस्तों, ये एक ग्रोथ सेक्टर है जिनका कि ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है आगे जा कर के। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी का जो ऑर्डर बुक का पोजीशन है। यहाँ पे देखते हैं 220 करोड़ का एक लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर उसने रिसीव किया है सितंबर 2021 को। ऑर्डर बुक का बिल्डअप देखिए, 1 अप्रैल 2021 को 415 करोड़ का उसका ऑर्डर बुक था। वो 2022 में जो न्यू ऑर्डर एडिशन हुआ 548 का, और ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ, जिसको एग्जीक्यूट किया कंपनी ने 315 करोड़ का। तो इन मार्च 2020 जो ऑर्डर पेंडिंग रह गया वो है 648 करोड़ का अभी फिलहाल ऑर्डर है कंपनी के पास। ऑर्डर जो है कंपनी का वो 2x है, 22 का रेवेन्यू का 2x ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन। कंपनी को कितना अवार्ड मिल चुका है? रिसीव ISO 14001 एंड ISO 45001 सर्टिफिकेशन फॉर इट्स 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड यूनिट 2 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। ये 24 तक वैलिड है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट एंड असेंबली फॉर एरोस्पेस, एनर्जी एंड डिफेंस एप्लीकेशन। एंड जो दूसरा अवार्ड उनको मिला है NAD कैप सर्टिफिकेशन फॉर इट्स 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अंडर यूनिट 5 फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो कि वैलिडिटी है नवंबर 2022 तक। नेक्स्ट यहाँ पे हम चेक करते हैं कंपनी का और आगे कौन कौन सा सर्टिफिकेशन रिसीव करना है। 9000 2015 रिसीव हो चुका है, 9100 रिसीव हो चुका है। ISO 14001 2015 जुलाई 22 को रिसीव होगा। ISO 45001 2018 जुलाई 22 को रिसीव होगा। ISO 27001 2013 जुलाई 22 को रिसीव होगा। ASME स्टैम्प बॉइलिंग एंड प्रेशर वेल्डिंग सर्टिफिकेशन दिसंबर 22 को रिसीव होगा। ISO 3834 2021 ये मार्च 23 को रिसीव होगा। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है न्यूक्लियर पावर, स्पेस, डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी में, ये FY 18 से लेकर के जो ग्रोथ है उसका पोजीशन का, न्यूक्लियर पावर में 46 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने 2018 में, 2019 में 24 करोड़ का, 2020 में 30 करोड़ का, 2021 में 62 करोड़ का, 2022 में 45 करोड़ का। ये जो टोटल रेवेन्यू है उसका कैसे यहाँ पे ग्राफिक दिया गया। टोटल रेवेन्यू का 14% जो है न्यूक्लियर पावर से FY 22 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। स्पेस डिफेंस में 26 करोड़ का 18 में, FY 19 में 36 करोड़ का, FY 20 में 39 करोड़ का, FY 21 में 53 करोड़ का, FY 22 में 56 करोड़ का। क्लीन एनर्जी स्पेस में FY 18 में 78 करोड़ का, FY 19 में 112 करोड़ का, FY 20 में 137 करोड़ का, FY 21 में 122 करोड़ का, और FY 22 में 201 करोड़ का। ये देखिए कितना ग्रोथ हुआ है क्लीन एनर्जी स्पेस में, जो कि आगे आने वाला है, जो दुनिया का
मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पुश किया जा रहा है उसको डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए कंपनी को कितना बड़ा फायदा हो सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी चेक करेंगे। रेवेन्यू कंपनी का FY21 में 246 करोड़ का था, FY22 में 332 करोड़ का है, 31% का 31% का जंप है। ग्रॉस प्रॉफिट में FY21 में 166.3 करोड़ का और FY22 में 205.8 करोड़ का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 24% का जंप हुआ है। यहाँ पे EBITDA में देखते हैं, FY21 में 83.1 करोड़ का, FY22 में 94.4 करोड़ का EBITDA में जंप है, जो कि 14% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, 46 करोड़ का 46.1 करोड़ का FY21 में, FY22 में 18.9 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखा है, जो कि 32% का ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट, कंपनी एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है और एस्टेब्लिशमेंट जो कर रहा है न्यू कैपेबिलिटी का, उसको हम चेक करेंगे। जो न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर रहा है कंपनी, रोलर स्क्रू, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्ट्यूटर्स एंड हाई एंड फैब्रिकेशन एंड हाई प्रिसिशन शीट मेटल्स। जो रोलर स्क्रू है उसका जो काम है, क्वालिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड फॉर रोलर स्क्रू रिसीव ऑर्डर फॉर FAIS. The company has also initiated the development of electromechanical actuators which find application in space and defense sector, जो कि स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के एप्लीकेशन में यूज होता है। FY22 में वी हैव रिसीव्ड ऑर्डर और 7.6 करोड़ फ्रॉम डिफेंस, जो कि रोलर स्क्रू के लिए कंपनी ने ऑर्डर रिसीव किया है। स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन फैसिलिटी टू बी फंक्शनल बाय September 22। सीट मेटल में कंपनी कमेंस सीट मेटल ऑपरेशंस एट आदिबाटल यूनिट। आदिबाटल यूनिट में कंपनी का सीट मेटल का ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। द कंपनी विल बी इनिशियली कैटरिंग टू इसरो एंड ब्लूम एनर्जी। कंपनी इनिशियली जो कैटरिंग कर रहा है सीट मेटल, वो इसरो को एंड ब्लूम एनर्जी जो कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा MNC कंपनी है इस सेक्टर का। द न्यू कैपेबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन लॉट मोर कस्टमर्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में भी जोर दे रहा है और न्यू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश कर रहा है। देन की प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, जो मेन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है कंपनी डिफेंस में, स्पेस में एंड क्लीन एनर्जी में। valves, the company has started working on the design of valves which has an immense market potential in defense sector। डिफेंस सेक्टर में वाइडली जो यूज होता है वो valves यूज होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कंपनी शुरू कर दिया है। सेमी क्रो इंजन, MTR is in process to develop semi crew engine, the next generation liquid propulsion engines that enhance the payload carrying capacity of GSLV Mark III from 4 ton to 6 ton। First engine is expected to be rolled out by Q3 FY23। जो कि स्पेस साइंस के लिए, स्पेस मिशन के लिए जो GSLV के लिए यूज होता है, वो इंजन कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है। बेलोस इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स, जो कि इंपोर्ट्स होता है बेलोस। MTR यूज टू इंपोर्ट बेलोस फ्रॉम USA। MTR बेलोस को USA से इंपोर्ट कर रहा है। वी आर इंडिजिनिंग बिलो फॉर फ्यूल सेल व्हिच एनेबल्स अस टू अचीव बेटर रियलाइजेशन। ब्लूम एनर्जी के साथ कंपनी का जो पार्टनरशिप है, द कंपनी हैज मैन्युफैक्चर प्रोटोटाइप ऑफ ASP assembly for Bloom Energy। Qualification in process, production ramp up is expected in FY23। FY23 में production ramp up expected है। ASP assembly could yield us an additional recurring revenue of approx 60 crore from clean energy on annual basis। ये जो ASP assembly
इससे कंपनी को 60 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा क्लीन एनर्जी सेक्टर में। एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है कंपनी का, ये डीआरडीओ जीटीआरई और आरसीआई डीआरडीओ, एएसएल, हाल, भारत डायनामिक, डीआरडीएल, एआरडी पुणे, राफेल, एडवांस डिफेंस सिस्टम, ये सब डिफेंस और एरोस्पेस का कंपनी का कस्टमर है। न्यूक्लियर पावर में डीआई, बीएआरसी, आईजीसीआर, एनपीसीआईएल, भवानी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, और क्लीन एनर्जी में ब्लूम एनर्जी, एंड्रिटिज, वोहित हाइड्रो पावर, हिटाची जॉनसन, ये न्यूक्लियर पावर में कंपनी का कस्टमर्स है। स्पेस में इसरो, सैक, एलपीएससी, विक्रम, सर्भावी स्पेस सेंटर, मैरिन, ऑयल एंड एनर्जी में फंगसबर्ग, टेक्पी एफएमसी, अदर्स में वर्ल्ड वाइड ऑयल फील्ड मैकेनिक मशीन्स, वर्ल्ड वाइड ऑयल फील्ड मशीन्स, ये है कंपनी का कस्टमर। कस्टमर इन पाइपलाइन में जो कस्टमर है डिफेंस और एरोस्पेस में कंपनी को ये कस्टमर एडिशन होते देख सकते हैं। ब्लूबार, आईएआई, डीएमडी, थैलेस, ये कस्टमर एडिशन में कंपनी को दिख सकता है। और क्लीन एनर्जी स्पेस में जी हाइड्रो, एनर्कॉन, एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, ये 2 कस्टमर एडिशन का पाइपलाइन में है। कंपनी का अभी बैलेंस शीट देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन FY21 में 246 करोड़ का, FY22 में 322 करोड़ का। ग्रॉस प्रॉफिट FY21 में 166 करोड़ का, FY22 में 205 करोड़ का। एबिटा 83 करोड़ का, 94 करोड़ का FY22 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर और 22 में 82.2 करोड़। और प्रॉफिट फॉर द ईयर 46 करोड़ का 2021 में प्रॉफिट था कंपनी का, अभी 2022 में 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बेसिस में कंपनी का ये बैलेंस शीट जो कि कंपनी का विथ सब्सिडियरीज कंपनी का बैलेंस शीट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का पॉजिटिव है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी को 8.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 31 मार्च 21 को, और 31 मार्च 22 को 29.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था FY21 में, 145 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है FY22 में। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से 180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था FY21 में, FY22 में 54.1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नेट कैश इन चेंज और कैश इक्विवेलेंट 166.6 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था FY21 में, 120.7 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है FY22 में। परफॉर्मेंस चार्ट FY18 में कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो बढ़कर के 20% को बढ़कर के FY22 में 322 करोड़ तक पहुंच गया है। 1.56 करोड़ से 322 करोड़। एबिटा 31% का जंप हुआ है एबिटा में FY18 से लेकर के FY22 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 83% का जंप हुआ है। जहां कंपनी FY18 में 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाता था, अभी FY22 आते तक कंपनी 60 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 16 BPS का इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपनी का। एबिटा मार्जिन में 93 BPS का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में 1540 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है।
कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 22 में 13.2% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.7% का है। नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.18% का है, क्योंकि कंपनी अब कैपेक्स कर रहा है, कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन 0.18 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिनिमल है, ये मैनेजेबल है, ये कोई चिंता का बात नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन -29.8 करोड़ का मार्च 22 में। नेट वर्किंग कैपिटल 299 करोड़ का वर्किंग कैपिटल में कंपनी इन्वेस्ट किया है, 299 करोड़ का। वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इसको हम चेक करते हैं। रॉकेट इंजन में हेल्दी मिक्स ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्ट। हॉटबॉक्स में कंपनी है रूटर मास्ट बियरिंग हाउसिंग टाइटेनियम, कंट्रोल प्लग फॉर रिएक्टर। कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है? प्रिसिशन मैकेनाइज्ड कंपोनेंट्स, ब्रिज एंड कॉलम्स, रोलर स्क्रू, बॉल स्क्रू, ये सब कंपनी का पोर्टफोलियो में है। मल्टीपल सेक्टर प्लस सेगमेंट, कंपनी कौन कौन सा सेक्टर में, सेक्टर वाइज ब्रेकअप, कितना रेवेन्यू कंपनी कौन से सेक्टर से जनरेट करता है। न्यूक्लियर में कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है 26% का, स्पेस एंड डिफेंस से 22% का, ये हम FY 21 का बता रहे हैं। स्पेस एंड डिफेंस से कंपनी का 22% का, क्लीन एनर्जी में 50% का और अदर्स में 2% का, ये FY 21 का रेवेन्यू ब्रेकअप है। FY 22 का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है 64% का कंपनी का क्लीन एनर्जी से, 14% का न्यूक्लियर पावर से, स्पेस एंड डिफेंस से 18% का, अदर से 4% का। जियोग्राफिकल ब्रेकअप, डोमेस्टिक से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, एक्सपोर्ट से। डोमेस्टिक से 45% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था FY 21 में और एक्सपोर्ट से 55% का। FY 22 में एक्सपोर्ट से 63% का और डोमेस्टिक 37% का। Export contribute 60% of FY 22 revenue has been diverted from order by customer located outside India. Multiple companies entrust MTR. कौन सा कंपनीज इंटरेस्ट कर रहे हैं MTR को? ब्लूम एनर्जी लार्ज MNC है, उसका जो पोर्टफोलियो एल्बिट राफेल बनाता है, वो आंड्रिस हाइड्रो पावर, नॉक्सबर्ग, ये ब्लूम एनर्जी का पोर्टफोलियो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसरो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमेटिक रिसर्च, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो गया है। इंडियन कंपनीज में NPCIL एंड हाल। NPCIL के अंडर में जो है भेल और हाल, TSL, भारत डायनामिक, ये सब है इंडियन कंपनीज। NPCIL के साथ 16 ईयर का कंपनी का बॉन्डिंग है, 16 ईयर का, और कंपनी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है NPCIL के साथ 16 ईयर से, 30 ईयर से इसरो के साथ कंपनी का ट्रांजैक्शन है, 40 ईयर से DRDO के साथ, 9 ईयर से ब्लूम एनर्जी के साथ। कंपनी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस, एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म सप्लायर रिलेशनशिप्स, लार्ज डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस, एबिलिटी टू सोर्स स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स, स्ट्रिंगल क्वालिटी चेक्स। कंपनी का जो प्राइड प्रोजेक्ट है, सप्लाइड इंजन फॉर द PSLV C-25 which launched the Mars orbit mission spacecraft, integral for GSLV Mark III engine for the Chandrayaan-2 mission, undertake complex assemblies such as base sword assembly for Agni missile। ये सब कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, कंपनी का जो काम कर चुका है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कंपनी का जो लीगेसी है 50 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है। 145 इंजन ऑन रोल असेंबल करता है, 145 इंजन,
इंजीनियरिंग में कंपनी 5 to 10 माइक्रोन टॉलरेंस प्रोडक्ट थ्रू प्रेडिशन मशीनिंग असेंबलिंग स्पेसिफाइड फैब्रिकेशन हीट ट्रीटमेंट सरफेस ट्रीटमेंट अदर्स। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी स्टेट द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विथ ओवर 400 मशीन्स कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रोन लेवल आर्कन टू स्पेसिफिकेशन अक्रॉस प्रोडक्ट्स। R&D कंपनी का डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन टू अचीव एक्यूरेसी इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज। क्वालिटी कंट्रोल में कंपनी एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म अंडरटेकिंग इज स्टेप्स। केस स्टडीज, यहाँ पे जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स, हाई एंट्री बैरियर्स है। यहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ही हाई है। इजीली कोई भी कंपनी इस फील्ड में उतर नहीं सकता, इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू जनरेट कर नहीं कर सकता, कस्टमर डिफाइन नहीं कर सकता है, और एंट्री बैरियर बहुत ही बड़ा है इस सेक्टर में। इंक्रीज कस्टमर डिपेंडेंसी ऑन MTR, कस्टमर का डिपेंडेंसी जो है MTR के ऊपर बहुत ही बढ़ते चले जा रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप, यहाँ पे जो भी क्लाइंट है कंपनी का ये सब लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत ही पुराना क्लाइंट है कंपनी का। देन कंपनी का ओवरव्यू हम चेक करते हैं। कंपनी का शुरुआत हुआ था 1970 में एज ए पार्टनरशिप फार्म के हिसाब से कंपनी शुरुआत हुआ था। ये बिटवीन के सत्यनारायण रेड्डी एंड पी रविंद्र रेड्डी, ये दोनों पार्टनरशिप करके कंपनी को शुरू किए थे। 1999 में ये पार्टनरशिप फार्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट हो गया था। कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड शॉर्ट फिन असेंबली फॉर यूज इन फ्लाइट सिस्टम सेगमेंट स्पेस एंड डिफेंस के लिए काम करना कंपनी शुरू कर दिया 1999 से। 2002 को कंपनी को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एरोस्पेस इंडिजीनियस बाय द सोसाइटी ऑफ इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज फॉर इंडिजेशन ऑफ मैसिंग एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर कावेरी इंजिन्स। कावेरी इंजिन्स के लिए कंपनी को 2002 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। 2003 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेफ्टी रेड ड्राइव मैकेनिज्म एंड डाइवर सेफ्टी रॉड ड्राइव मैकेनिज्म फॉर IGCR सेगमेंट न्यूक्लियर पावर के लिए कंपनी ने 2003 से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया था। 2004 में INS इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड बाय द इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड इन द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड के लिए जो कंट्रीब्यूशन था कंपनी का, इसके लिए INS इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड कंपनी को 2004 में मिला था। 2005 में अवार्ड फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एब्रोशन अवार्ड फॉर द DRDO इन रिकॉग्निशन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मेड इन टेक्नोलॉजी एब्रोशन इन एरिया ऑफ अग्नि मिसाइल। देन इन 2012 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर यूनिट्स फॉर ब्लूम एनर्जी सेगमेंट क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के लिए कंपनी को 2012 में ब्लूम एनर्जी से अवार्ड मिला था। इन 2018 में डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी ने शुरू कर दिया था बेस्ट क्वालिटी सप्लायर अवार्ड बाय द हेलीकॉप्टर डिवीजन ऑफ हाल एट द बिजनेस पार्टनर क्वालिटी 2018। 2019 में कंपनी एक सब्सिडियरी इनकॉर्पोरेट किया था मैग्नेटोर एरोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड टू एंटर इनटू डिफेंस ऑफसेट पार्टनरशिप विद सर्टेन ग्लोबल OEMs। देन 2020 में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 14 काइंड ऑफ प्रोडक्शन इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर, 6 इन द स्पेस डिफेंस सेक्टर एंड 3 इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर along with import substitute products such as ball screw and WLB। 2021-22 में कंपनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीट मेटल एंड स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन यूनिट एट आदिबातल यूनिट में कंपनी शुरू कर दिया। ये कंपनी का पोर्टफोलियो है।
कंपनी न्यूक्लियर पावर सेक्टर में क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करता है। न्यूक्लियर सेक्टर में कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर करता है, फ्यूल मशीनिंग हेड, ग्रिड प्लेट, ब्रिज एंड कॉलम्स, साइड प्लग, लिनर ट्यूब, सीलिंग प्लग, ये सब कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर के लिए, ड्राइव मैकेनिज्म, टॉप हैच कवर बीम्स एंड डेक प्लेट असेंबली, ये सब कंपनी का न्यूक्लियर पोर्टफोलियो है। कंपनी का स्पेस एंड डिफेंस में पोर्टफोलियो जो है, कंपेंस फॉर एयरक्राफ्ट, मेन गियरबॉक्स, मैग्नीशियम, टाइटेनियम सेंटर पीस, सुखोई एचपीसी शाफ्ट, निकेल अलॉय, कंट्रोल, मैनिफोल्ड, हाल, तेजस, बॉल स्क्रू एंड वाटर लुब्रिकेंट बियरिंग्स, रोलर स्क्रू, ये कंपनी का स्पेस एंड डिफेंस का कंपोनेंट। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के लिए क्या क्या कंपोनेंट है, क्रायोजेनिक इंजन, पियोजियो कमांड मॉड्यूल, लिक्विड पॉपुलेशन रॉकेट इंजन, भल्कास इंजन, ये सब डिफेंस एंड एरोस्पेस का। क्लीन एनर्जी में फ्यूल सेल प्रोडक्ट्स, MTR is developing the following products collaboration with Bloom to expand the product portfolio in clean energy. Hydrogen boxes use hydrogen to generate power. Electrolyzers generate green hydrogen from water that shall be used in power unit and generate power with zero carbon emission. Establishment of sheet metal, vertical and adi metal unit to create to Bloom Energy and other customers. कंपनी का 9 ईयर का स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ ब्लूम एनर्जी, ओनली सप्लायर टू ब्लूम फ्रॉम इंडिया एज FY 22, ये ओनली सप्लायर है ब्लूम एनर्जी को। कंपनी का जो प्रोमोटर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वेरी एक्सपीरियंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोमोटर है एंड वेल क्वालिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रोमोटर है। कंपनी का जो IPO आया था उसमें 200 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि इंडिया का एक हिस्ट्री इन कैपिटल मार्केट में हुआ था। एक्सेस 200 करोड़ का IPO में इतना बड़ा सब्सक्राइब हुआ था 200 टाइम का। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू 158 करोड़ का रिपेमेंट ऑफ डेब्ट एंड वर्किंग कैपिटल के लिए, फंडिंग के लिए कंपनी का ये ज़रूरत था, इसलिए कंपनी IPO लाया, जो कि IPO का लिस्टिंग प्राइस लगभग 88% का लिस्टिंग गेन दिया था कंपनी का जो IPO लिस्टिंग हुआ था। प्रोमोटर कंपनी में 50% का स्टेक होल्ड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 29% का, अदर इन्वेस्टर 3.8 और जनरल पब्लिक 16% का स्टेक होल्ड करते हैं। इंडस्ट्री का जो अपॉर्चुनिटी है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। न्यूक्लियर पावर में क्या अपॉर्चुनिटी है। न्यूक्लियर पावर में इंडियाज न्यूक्लियर कैपेसिटी जो कि 2019 में 6.255 GW है, इसको इंडिया 2025 तक बढ़ा के 9.25 से 10.25 GW करने जा रहा है। रिएक्टर कैपिटल कॉस्ट ब्रेकअप, यहाँ पे जो कॉस्ट का ब्रेकअप है, ज़्यादा सबसे कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन वर्क में 31% का कॉस्टिंग लगता है। और कंपनी का जो मेन सोर्स होगा रिफर्बिशमेंट एंड मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे 2015 टू 2019 में 4.2 बिलियन का ये मार्केट साइज था और 2022-2025 में ये 6.5 टू 7.5 बिलियन का रिफर्बिशमेंट मार्केट ग्रोथ होगा। और मेंटेनेंस में जो मार्केट साइज था 1.4 से 1.6 बिलियन का, वो 2.4 से 2.6 बिलियन का इम्प्रूवमेंट होगा।